हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं स्मृति तिवारी आज आपके साथ जो है डिस्कस करूंगी इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, the term economy has been defined by A.J. Brown as a system by which people earn their living. ठीक है, इकोनॉमी की डेफिनेशन एजे ब्राउन ने क्या दिया है? एजे ब्राउन सर ने इकोनॉमी की डेफिनेशन दिया है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपने जीने के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए अर्न कर सके, वैसा सिस्टम। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं उसको फुलफिल करने के लिए अर्न कर सके, पैसे कमा सके। ठीक है, और J.R. हिग्स जी ने क्या डेफिनेशन दिया है? J.R. हिग्स डिफाइंड एज एन इकोनॉमी इन विच कोऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स and workers to make goods and services that satisfy the wants of the consumer। अब J.R. हिग्स सर ने जो है इकोनॉमी की जो डेफिनेशन दी है वो ये डेफिनेशन दी है कि अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमी जो है एक तरीके का तालमेल है जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में है। मतलब वो दोनों मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें वो गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए प्रोड्यूस करें ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स की वांट्स है उस वांट्स को सैटिस्फाई कर सकें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकें। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे उनका मानना है, J.R. हिग्स सर का मानना है अकॉर्डिंग टू हिम कि इकोनॉमी जो है एक तरीके का तालमेल बैठाने का जैसे जरिया है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स मिल के काम करते हैं, मिल के काम करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और उनकी ज़रूरतें पूरा होती है तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स की भी ज़रूरतें पूरी होती होगी, उनकी ज़रूरतें होंगी टू अर्न profit। ठीक है, the subject economics is classified into two branches, namely micro and macro economy। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली टू ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट ब्रांच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड ब्रांच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल सिस्टम से डील करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स एज अ होल। ठीक है, studies as a whole bar। The term microeconomics and macroeconomics were first used in economics by Norwegian economist Rainer Fries in 1933। अब माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स का जो शब्द है वो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसने यूज किया था? वो यूज किया था नॉर्वेजियन जो है इकोनॉमिस्ट में, जिनका नाम है रैग्नर फ्रिस, 1933 में। ये सब जो पॉइंट्स है ना, यही सब पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स क्या करने का, याद करने का। ठीक है, आइए, जॉन मेनियार्ड केनेस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कौन होगा? जॉन मेनियार्ड केनेस। ठीक है, याद कर लेना है ये सब पॉइंट्स बाय हार्ट क्योंकि यही सब पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। Microeconomics is the study of the economic actions of individual units, say households, firms और industries। ठीक है, माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है ये उन सारी इकोनॉमिक एक्शंस के बारे में जानती है जहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स जो है किस तरीके से काम कर रही है। मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड्स किस तरीके से अपने इकोनॉमिक एक्शंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, एक फर्म अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, एक इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये जो सारी इंडिविजुअल यूनिट्स है वो अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, ये ही सारी स्टडीज आपकी माइक्रो इकोनॉमिक में होती है। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। जैसे कि हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो में से वो
ब्रांचेस जो है देखती है कि इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमी एज अ होल मतलब कि मान लीजिए पूरा गोल है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है, तो हर एक डिफरेंट यूनिट्स का अपना एक बिहेवियर है और अपना एक परफॉर्मेंस करने का एक तरीका है। तो हर डिफरेंट यूनिट्स की जो है बिहेवियर और परफॉर्मेंस की स्टडी करती है। हर डिफरेंट यूनिट्स एक पूरी इकोनॉमी में जो सेवरल टाइप्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स है, तो हर यूनिट्स का बिहेवियर और परफॉर्मेंस किस तरीके से है, किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं टू फुलफिल देयर मोटिव, इस बारे में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। ओके, एज अ होल मतलब कि एक कंट्री में की नेशनल इनकम क्या है, एक कंट्री की इन्फ्लेशंस क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, टैक्सेस कैसा है, टैक्स सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी एज अ होल हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी कोई इंडिविजुअल की बात नहीं है, एक कंट्री में डिफरेंट यूनिट से ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ये। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट सच एज नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं नेशनल आउटपुट हमारा कैसे, एग्रीगेट्स मतलब ओवरऑल। ओके, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश बाय केनिस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो भी जनरल थ्योरी दी गई है केनिस के द्वारा मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि केनिस ने मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में पब्लिश की है, ये सारी भी बातें जो है होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ की आप बात लग रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि हम जानते हैं जहाँ पे मॉनिटरी बेनिफिट्स जो हो, जहाँ पे जो भी बेनिफिट्स या जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसके पीछे से मॉनिटरी मोटिव ही होता है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कही जाती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही परफॉर्म किया जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव होता है टू सर्व द नेशन, टू डू द गुड्स, टू डू द वेलनेस ऑफ कंट्री, इसलिए हम काम करते हैं। मतलब किसी का भला करने के लिए जब हम काम करेंगे तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। लेकिन जब हम खुद का भला करने के लिए काम करेंगे, मतलब हम खुद की प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, तब उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द मैनर इन विच individuals and institutions are connected together to carry out economic activities in a particular area। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात किया जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक इस तरीके का तालमेल बैठाया जाता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि उनका जो मोटिव है वो फुलफिल हो जाए। उनका मोटिव क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए इट इज द मैथोडोलॉजी ऑफ डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे मैंने बोला ना, इकोनॉमिक सिस्टम का क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही परफॉर्म होगी, यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होगी। तो कभी भी आप कभी भी इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है भला करना, किसी की भलाई के लिए। जैसे अपने देश के भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो वो इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं आएगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है टू अर्न प्रॉफिट, मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट पाने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम को जो है एक तरीके से मैथोडोलॉजी भी कहा गया है, जहां पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि हम सोसाइटी की जरूरतों को पूरा कर सकें या उनकी जरूरतों से मिल सकें, टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हम इसलिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि
हम कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को फुलफिल कर सके, और उनकी नीड्स और वांट्स को हम फुलफिल करेंगे तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। हमारा मेन मोटिव तो टू अर्न प्रॉफिट है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। फ्री में हम उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, या हम उनकी नीड्स को इसलिए फुलफिल नहीं करें कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, या उससे उनका वो लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, कस्टमर्स अच्छी जिंदगी जिए, सोसाइटी के लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे तो हमारा देश बढ़ेगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ये एक्टिविटीज ताकि हमें मॉनिटरी फायदा हो, हमारा जो मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव, वो फुलफिल हो, इसलिए हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें, इसीलिए इसको मेथड कहा गया है। ठीक है, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, जो हमने बताया, जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलके सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी ज़रूरत पूरा करके अपना प्रॉफिट मोटिव अर्न कर सके। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम, ये 3 तरीके के होते हैं। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब आप लोग समझ ही रहोगे, उस तरीके से जहां पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। एडम स्मिथ सर थे, बहुत बड़ा नाम है भाई एडम स्मिथ। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो याद कर लीजिए, एडम स्मिथ एक ऐसा वर्ड है कि जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं आपको इनका नाम अक्सर सुनाई देगा, क्योंकि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी ये फादर हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने ही ये लाया था, फादर ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 2 और नाम से भी जाना जाता है, जो कि होता है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो कभी ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैपिटलिस्ट वर्ड यूज ना करके, क्योंकि कैपिटलिस्ट वर्ड एक ऐसा है जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर रहेंगे, वो ना वर्ड यूज करके आपसे फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी वर्ड यूज कर लिया जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ही बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी भी कही जाती है, जहां पे जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर माना जाता है। ठीक है, एंड मार्केट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कि किस तरीके की इकोनॉमी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किस तरीके से सर्व करना है, मार्केट में क्या होगा, किसके लिए गुड्स बनने हैं, कैसे बनने हैं, कब बनने हैं, कितने बनने हैं, ये सारी की सारा जो कंट्रोल है वो इंडिविजुअल या प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के हाथों में होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कोई रोल प्ले नहीं करती है, ना के बराबर प्ले करना मतलब कोई ही रोल नहीं प्ले करती है, वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती है, एडवाइज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर प्राइवेटली ओन्ड। जैसे मैंने बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेटली ओन्ड जो है प्रोडक्शन होते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होते हैं। वो प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, किसकी नीड्स फुलफिल करनी है। किसकी नीड्स फुलफिल करने का मतलब है कस्टमर की ही नीड्स वो फुलफिल करेंगे, बट कस्टमर का भी अपना अपना एक ब्रांचेस है, लाइक हर जगह जो है कस्टमर्स अलग ही अलग होंगे। अब हम क्या बनाना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा कि जो हम बना रहे हैं वो किस तरीके के कस्टमर्स की नीड्स फुलफिल होंगी। ठीक है, ये सारे के सारा जो कंट्रोल्ड है, जो भी कंट्रोल है, डिसीजन है, ये सारा का सारा प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई मतलब ना के बराबर रोल होता है, कोई रोल नहीं होना तो नहीं बोल सकते, ना के ही बराबर होता है रोल, तो यही मान सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। अब चूंकि अब हम तो ये कैपिटलिस्ट ये इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों ये इकोनॉमी
जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उनको इकोनॉमी एक्टिविटी ही कहा जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटी। तो तीनों इकोनॉमी जो है प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटीज ही परफॉर्म, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होगा इस इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमिक का वर्ड यही है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितने गुड्स, कैसे गुड्स बनाने हैं और कितना प्रॉफिट मोटिव है हमारा, ठीक है। द प्राइवेट इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू अंडरटेक एनी ऑक्यूपेशन एंड डेवलप एनी स्किल। यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं इनको पूरा का पूरा अधिकार होता है ये डिसाइड करने में कि उनको क्या चीज, कैसा ऑक्यूपेशन लेना है, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सर्विसेज रेंडर करना चाहते हैं, गुड्स बनाने हैं तो कैसे गुड्स बनाने हैं, उनको अपनी खुद की स्किल डेवलप करनी है तो कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी कंट्रोल होता है, वो प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशंस होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, एडवाइस नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं मानते, इंटरफेरेंस ना के ही बराबर मानते, ओके। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कौन सी कंट्रीज हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के बेस्ट एग्जांपल्स मानते हैं। मतलब ये कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से काम कर रही हैं, ओके। आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि नाम हमको पता है, कैपिटलिस्ट प्राइवेट ओन्ड था। सोशलिस्ट जो है उसका जस्ट ऑपोजिट है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो मैक्सिमम होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है कही जाएगी गवर्नमेंट ओन्ड कंट्री, गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी, सॉरी, ठीक है। द फादर ऑफ सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है फादर ऑफ सोशलिज्म है। फादर ऑफ कैपिटलिज्म एडम स्मिथ और फादर ऑफ सोशलिज्म कार्ल मार्क्स सर, ठीक है। ये इनकी फोटो है, ऐसे दिखते हैं थे सर, ठीक है। सोशलिज्म इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए सोसाइटी इन विच मेजर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट है, वहां पे गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत ही मिनिमम था, लेकिन सोशलिस्ट में उसका जस्ट ऑपोजिट है। सोशलिस्ट का जो मेन पावर है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ओन्ड करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, किसको लिए बनाना है, कितना बनाना है, कैसे सर्व करना है, क्या प्रॉफिट मोटिव होगा, कितना होगा, ये सारे के सारे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट खुद लेती है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, जैसे अब हमारे यहाँ जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्लान इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। इसको दो और नाम से जाना जाता है, प्लान इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। तो जैसे मान लीजिए अभी कभी ऐसा हो जाए कि सोशलिस्ट वर्ड ना यूज करके प्लान इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का वर्ड ही आए, तो आप समझ जाइएगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की ही बात हो रही है, ठीक है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज के जो मालिक हैं वो गवर्नमेंट ही है। सारे के सारे रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के ही हाथ में है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ही इंटरफेरेंस चलता है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर इज द मेन मोटिव बिहाइंड ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पीछे जो मेन एम्बिशन होता है, जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है पब्लिक वेलफेयर। मतलब लोगों जो समाज है, समाज का वेलफेयर करने के लिए, समाज के भले के लिए काम होता है। क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है तो गवर्नमेंट को तो देखना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव से तो काम कर ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट जब भी काम करेगी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करेगी। तो यहाँ पे जो इनका मेन मोटिव है
सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए परफॉर्म करें जिससे जो है पब्लिक वेलफेयर हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मोटिव के लिए था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पर सोशलिस्ट में पब्लिक वेलफेयर के लिए है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव वाली बात सोचनी भी नहीं है, ठीक है। इट एम्स एट इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही हो, तो पब्लिक वेलफेयर की बातें तभी हो सकती है ना जब मेन फोकस ये हो कि जो भी हर चीज में इक्वालिटी होगी पब्लिक्स में, मतलब सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल होगा, वेल्थ लोगों की इक्वल होगी, और हर किसी को, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी ये पॉसिबल है कि उनका वेलफेयर हो सके, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेस्ट एग्जांपल्स हैं? देखिए, चाइना, वियतनाम, पोलैंड एंड क्यूबा आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज, बट नाउ देयर आर नो एब्सोल्यूट सोशलिस्ट इकोनॉमीज। चाइना, वियतनाम, पोलैंड एंड क्यूबा जो है बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते थे सोशलिस्ट इकोनॉमीज के, लेकिन अब जो फेज चल रहा है वहां पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल्स कहा जा सके। मतलब अब सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो शायद सच में नहीं है, एग्जिस्ट करती है। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेटली ओन्ड माना जा सकता है या कैपिटलिस्ट माना जा सकता है, बट गवर्नमेंट अकेले रूल करे ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। चलिए आते हैं, ये है लास्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा कि नाम ही सुनने में आ रहा है मिक्स, तो ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिक्सचर है। यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर साथ में जो है मिलके काम करते हैं। मतलब यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल दोनों साथ में जो है कोएग्जिस्ट करते हैं। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम both private and public sectors coexist and work together towards economic development। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट ओन्ड जो है इंस्टीट्यूशंस होगा जो काम करेगा, लेकिन क्या काम करना है, कैसे काम करना है, हो सकता है इसका इंस्ट्रक्शंस जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी इक्वल है और प्राइवेटाइजेशन भी इक्वल ही होता है। मतलब दोनों का जो तालमेल बैठा के इनको काम करना होता है। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम से ही चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो है मिलके काम करती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। अब चूंकि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो यहाँ पे मोटिव जो होगा वो प्रॉफिट मोटिव और पब्लिक वेलफेयर दोनों ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब जब दोनों मिलके काम कर रही है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनको प्रॉफिट मोटिव चाहिए था, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचती थी। तो अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो इनका फोकस होगा कि हम ये दोनों मोटिव जो है फुलफिल करें, कि हमें प्रॉफिट मोटिव भी हो और साथ ही साथ जो है पब्लिक वेलफेयर भी हो। इन दीज इकोनॉमीज रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में वो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो है ओन्ड किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, रूल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। अब बेस्ट एग्जांपल्स जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के कौन होंगे? इंडिया अपना देश, इंग्लैंड, फ्रांस एंड ब्राजील, ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और मिक्स्ड अगर बात किया जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो एक्चुअली में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम पे ही काम कर रही है। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम क्या क्या कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे फ्री मार्केट, गुड रेगुलेशन, पब्लिक गुड्स, प्रमोट इक्वालिटी, सोशल सेफ्टी नेट, ये सारे जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप, या फीचर्स बोल सकते हैं। तो यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। फिर हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।